होगी। अल्लाह अकबर। मौला हुसैन का घर खुलता है, दरवाजा खुलता है और उसके बाद हुसैन घर से निकलते हैं और निकलने के बाद जो है सीधा जन्नतुल बकी की तरफ रुख करते हैं। महज चश्मे तसव्वुर से जब मैं माजी के झरोके में झांक करके देखता हूं कि मौला हुसैन आखिरी सलाम पेश करने के लिए जब अपनी अम्मी के मजार पे तशरीफ ले गए होंगे, उस वक्त माँ के मजार पे जाने के बाद हुसैन पाक ने जब अपनी अम्मी को आखिरी सलाम पेश किया होगा, उस वक्त मेरे मौला हुसैन के दिल पे क्या गुजरी होगी। तसव्वुरात की दुनिया के अंदर जब हम मदीने मुनव्वरा में जन्नतुल बकी में पहुंचते हैं तो हमें यूं महसूस होता है शायद ये मंजर चश्मे फलक ने देखा, पुश्ते जमीन ने देखा और उस दिन मदीने मुनव्वरा के उफक पर चमकने वाले चांद ने देखा। हुसैन माँ के मजार पर आए और आने के बाद अम्मी की कब्र से लिपट गए होंगे और लिपटने के बाद शायद इन जुमलों में अर्जी पेश की होगी, अम्मी जान अपने हुसैन का आखिरी सलाम लो। माँ ये वही हुसैन है जिसको तुम लोरियां कुरान की आयतों से देती थी। अम्मी ये वही हुसैन है जिसको तूने अपना दूध पिलाया था। अम्मी ये वही हुसैन है जिसके लिए जो है जिब्रील जमीन पे झूला झुलाने के लिए आते थे। अम्मी ये वही हुसैन है जिसके लिए जन्नत के जोड़े मंगवाए जाते थे। अम्मी ये वही हुसैन है कि जो जिद पर अड़ जाता था उसकी सारी जिद पूरी कर दी जाती थी। आज माँ तेरा हुसैन तेरी चौखट पर आखिरी सलाम करने के लिए आया है। ये कहने के बाद इमाम आली मकाम ने यह भी कहा होगा, अम्मी तेरा हुसैन बुज़दिल नहीं है। अम्मी तेरा हुसैन जिसने तेरा दूध पिया है वो बुज़दिल नहीं है, छोटे दिल का नहीं है, कम हिम्मत नहीं है, कम हौसला नहीं है। लेकिन अम्मी बात इतनी है कि जिस दिन के लिए मुझे पैदा किया गया था, जिस दिन के लिए मेरी परवरिश की गई थी, अम्मी आज वही दिन आया है और तेरा हुसैन तेरे बाबा का दीन बचाने के लिए अब सूए करबल रवाना हो रहा है। माँ तेरी मेरी मुलाकात अब क़यामत के दिन होगी, हौज़े कौसर पर होगी। अल्लाह अल्लाह, एक बेटा अपनी माँ को सलाम पेश कर रहा है। गोया मौला हुसैन ने ये कहा होगा, माँ आज आने का मकसद सिर्फ ये है, तू तो वो माँ है ए माँ कि तेरे दरवाजे से कभी कोई साइल वापस न गया, तेरे चौखट से कोई साइल वापस न गया। तूने भूखे रहकर दूसरों को खिलाया, तूने दुपट्टा फरोख्त करके साइल की मुराद पूरी की। आज तेरा हुसैन तेरी चौखट पर साइल बन करके आया है। अम्मी अम्मी आज बस एक चीज मांगने आया हूं। तेरी चौखट पर मांगने के लिए लाखों साइल आते हैं, आते रहेंगे, लेकिन आज हुसैन तेरी चौखट पर सिर्फ साइल बन करके आज इसलिए आया है कि सब्र और रजा की भीख मांगना चाहता है। हाँ हाँ अम्मी, जब मासूम अली असगर के हलक पर तीर चले उस वक्त तेरा हुसैन जमीर का सौदा न करे। जब अली अकबर का 18 साल के बेटे का लाशा तेरा हुसैन उठाए उस वक्त तेरा हुसैन जमीर का सौदा ना करे। हाँ हाँ अम्मी, जब कासिम के लाशे पर घोड़े दौड़े उस वक्त तेरा हुसैन जमीर का सौदा ना करे। जब 3 दिन की भूखो प्यास हुसैन को बेचैन और बेकरार करे उस वक्त हुसैन जमीर का सौदा ना करे। अम्मी उठो, दुआ करो और मेरे सर पे हाथ रखो, अपना पल्लू मेरे सर पे रखकर दुआ करो। गालिबन मेरे हुसैन ने, मेरे पाक इमाम ने अपनी माँ की बारगाह में फरियाद की होगी और माँ ने फिर न जाने की शान से, वो माँ जिसकी चौखट से गैर खाली नहीं जाते, उसने बेटे को कैसे खाली लौटाया होगा। मैं तसव्वुर की चश्म से देखता हूँ तो मुझे जन्नतुल बकी में यूं महसूस होता है कि जब हुसैन ने आओ फुगा की होगी तो ज़मीने मदीने मुनव्वरा में बकी में आराम करने वाली हर कब्र पर लर्जा तारी हो गया होगा, रूहें दहल गई होगी। अल्लाह अकबर, आसमान को चक्कर आने लगे होंगे, जमीन की आंखों से भी आंसू बहने लगे होंगे और शायद कब्र फातिमा से यूं आवाज आई होगी, हुसैन सब्र से काम लेना हुसैन और इम्तिहान में कामयाब होना। मेरे बेटे, मैंने तुझे दूध इसीलिए पिलाया था कि जब नाना का दीन उजड़ने लगे तो तू अपना घर उजाड़ कर नाना के दीन को बचा लेना। जा हुसैन, उठ, इंतजार न कर, जल्दी जा मेरे बेटे और देख करबला में इम्तिहान देना, सब्र से काम लेना, जमीर का सौदा न करना। और सुन सुन मेरे बेटे, तू तन्हा करबला में नहीं रहेगा, मैं भी तेरा इम्तिहान देखने आऊंगी, तेरे बाबा अली भी इम्तिहान देखने आएंगे और तेरे नाना
मोहम्मद अरबी भी तेरा इम्तिहान देखने आएंगे, बेटा इस्तिकामत का मुजाहरा करना, ज़मीर का सौदा न करना, अब देर न कर जल्दी जा, वक्त तमाम हुआ चाहता है। पता नहीं माँ ने किस तरीके से जो है अपने बेटे को तसल्ली दी होगी, और वो बेटा अपनी माँ के कब्र से लिपट लिपट कर रो रहा होगा। हुसैन माँ की कब्र से बमुश्किल अपना दामन हटाते हैं और भाई की कब्र से, हसन मुश्तबा की कब्र से लिपट जाते हैं। हसन पाक को क्या कहा, कितना कहा, कैसे कहा, अब मैं तो तस्वुरात की दुनिया में भी जो है नाकाम हुआ चाहता हूं। और अल्लाह अल्लाह मैं वो तस्वीर कैसे बयान करूं। एक भाई जब दूसरे भाई से इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि बचपने में बात बंद हो गई तो कहा कि पहले आप बात शुरू करें ताकि मेरे भैया आप मुझसे पहले जन्नत में जाएं। क्या मिसाली मोहब्बत थी दोनों भाइयों की। लेकिन आज एक भाई की कब्र छोड़कर जा रहा था, मौला हसन पाक की कब्र को चूमा, वहां से निकले और नाना को आखिरी सलाम पेश करने के लिए हुसैन नाना के मज़ार पे तशरीफ ले गए। सितारों की गर्दिशें रुक गई, हवाओं का मामला थम गया होगा और मौला हुसैन नाना के मज़ार पर आए। वो नाना जिसके आस्ताने पर आवाज़ बुलंद करने से अमाल ज़ाये हो जाते हैं। 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हैं तो शाम तक, और शाम को आते हैं तो सुबह तक। हुसैन आज रूए ज़मीन पर रसूलुल्लाह का सबसे प्यारा जो था उसी का नाम हुसैन था, सबसे करीबी रिश्तेदार जो था उसी का नाम हुसैन था। मौला हुसैन अल्लाह अल्लाह, कोई उम्मती नबी की चौखट पे जाता है तो उसकी हिचकियां बंधने लगती है। आज नबी का सबसे चहीता, सबसे प्यारा, सबसे महबूब, सबसे बड़ा महबूब, बल्कि इतना बड़ा महबूब जिसके लिए कहा था अल्लाह जो हुसैन को महबूब बनाए मैं उसको महबूब बनाता हूँ, हुसैन के मुहिब को अपना महबूब बनाता हूँ। आज वो सबसे बड़ा महबूब, सबसे करीबी रिश्तेदार रूए जमीन पर, नबी का इससे करीबी रिश्तेदार उस दिन रूए जमीन पर कोई नहीं था जो इमाम अली मकाम को रिश्ता हासिल था। हुसैन नाना के मज़ार पे लिपट गए। महज चश्मे तसव्वुर से हम देखते हैं तो यूं लगता है हुसैन ने अपने नाना से कहा होगा, वो अम्मा साइला फला तनहर का नगमा कुरान आपके लिए गुनगुनाता है, जिब्रील आपके दर का सवाली है, आपके दर का दरबान है, फरिश्ते आपकी चौखट से खैरात पाते हैं, अंबिया औलिया और सबको आपकी चौखट से मिलता है। नाना जान आज आपका हुसैन आखिरी सलाम पेश करने के लिए आया है। नाना आप चुप क्यों हैं? नाना आप बोलते क्यों नहीं? नाना आप खामोश क्यों हैं? क्यों आप मुझसे बोलते नहीं? आप मुझसे कलाम क्यों नहीं करते? मेरे लिए तो सजदे तवील करते थे, मैं आ जाता था खुतबा रोक कर मिंबर से नीचे उतरते थे। आज आप चुप क्यों हैं? आप बोलिए ना कुछ, आप खामोश क्यों हैं? आप बोलिए ना कुछ, अपने हुसैन को तसल्ली दीजिए, अपने हुसैन के सर पे तसल्ली का हाथ रखिए। गोया के हुसैन पाक, मैं तसव्वुर कर रहा हूं कि अपने नाना से महवे गुफ्तगू है। ऐसे में शायद हुजूर ने अपने उस नवासे को कहा होगा, हुसैन जा, इसी दिन के लिए तुझे पाला था, इसी दिन के लिए तेरी परवरिश की थी, इसी दिन के लिए तुझे कंधों पे बिठाया था, इसी दिन के लिए खुतबा रोककर तेरे लिए मिंबर से नीचे आया था, इसी दिन के लिए तेरे लिए सजदे तवील किए थे। पता नहीं क्या क्या राज की बातें हुई, बोल भी नहीं सकता, जानते भी नहीं, जितना अपने बुजुर्गों से जाना वो बता भी नहीं सकते। हुसैन आखिरी सलाम अपने नाना को करके जैसे रुखसत होते हैं, कलेजा मुंह को आता है। तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा लगे कि रूह बदन से निकल गई। 14वीं सदी का मुजद्दिद आशिक रसूल यूं कहता है, या काफिलती जीदी अजलक रहमे बर हसरत तश्न लबक, मुरा जियारा लर्जे दरक दरक, तैबा से अभी ना सुना जाना। ये 14वीं सदी का गुलाम कह रहा है, जो नवासा होगा जब उसने आखिरी सलाम किया होगा, आखिरी सलाम कब्र रसूल को देख के क्यों,
गुंबद को देख के सलाम करने वाले के कदम बोझल हो जाते हैं। जिसने नाना की कब्र देखकर सलाम किया होगा, और मेरा तो ये यकीन कहता है कब्र ही नहीं, साहिब कब्र का जलवा भी नजर आ रहा होगा। मौला हुसैन अपने आस्तीन से दामन को, अपने आस्तीन से आंसुओं को खुश्क करते हुए सरकार की बारगाह से पिछले पैर उल्टे पैर अपने घर की तरफ आते हैं। कितना बड़ा सदमा है, कोई सदमा और भी ना हो, शहर रसूल छूटने का सदमा कोई कम न था।